प्रेज दी लॉर्ड। आज मैं आप सबके सामने अपनी गवाही लेकर आई हूँ और आप सभी को इनवाइट करती हूँ कि आप मेरी इस गवाही को ज़रूर सुने। यह कोई साधारण गवाही नहीं है, बल्कि उस जीवित परमेश्वर के कामों का प्रमाण है जिसने मुझे उठाया, संभाला और बदला भी। और ये साम 66 के वर्स 16 हमें बताती है, वह परमेश्वर के भक्तों आओ सुनो और मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसने मेरे लिए क्या क्या काम किए हैं। और यशायाह चैप्टर 63 वर्स 7 कहती है, मैं यहोवा की करुणा उसकी भलाई के कार्यों का वर्णन करूँगा। और क्योंकि उसने मेरे जीवन में जो अद्भुत काम किए हैं उन्हें छुपाना उसकी महिमा से इनकार करने जैसा होगा। तो हमें अब उसकी भलाइयों का छुपाना नहीं है, और इसीलिए आज मैं उसके नाम की महिमा के लिए अपनी गवाही बांट रही हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। और मैं अपने जीवन की गवाही जो देना चाहती हूँ, जब मैं शादी होकर आई 1986 में, और मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्यार करने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला परिवार मिला। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती और यहाँ पर मैं एलिस फैमिली में आई। बहुत सारे लोग मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर इन लॉ को जानते होंगे, और बहुत अच्छे परिवार में मैं आई। सच में मैं अपने जीवन में इतने नज़दीकी से परमेश्वर को नहीं जाना था। जब इस परिवार में आने के बाद मैंने परमेश्वर को जाना। बेशक उस आने के बाद बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर हमें कहाँ से कहाँ उठा कर ले आया, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं सबसे पहले बताऊंगी कि 86 के दिसंबर में मेरी शादी हुई। 87 में ही मेरी मदर इन लॉ, मामा इतनी बुरी तरह बीमार हुई और उनका यूरिक एसिड बढ़ गया और उनको कुछ नहीं पता था और इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन मैं नई शादी होकर आई थी, अभी साल भी नहीं हुआ था, और मेरी एक भाभी ने भी ये कहा कि तू तो आते ही परीक्षा में पड़ गई है। लेकिन मैं घबराई नहीं, और मैंने पापा जो कि हमारे बहुत ही हम्बल, बहुत ही सेवा भाव वाले थे, और उन्होंने पापा की बहुत ही सेवा करी। उनके साथ मैं भी पापा के साथ मिलकर मैं भी जितना मैं कर सकती थी अपना हर फर्ज अदा करा। जबकि मैं शादी से पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं ये कहूँगी कि मैं कोई पढ़ाई लिखाई करके कोई डिग्री पाके डॉक्टर नहीं बनी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे अपनी फैमिली का डॉक्टर बना दिया। ये मैं गर्व से कह सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट एड, नर्सिंग, होम नर्सिंग का मुझे शौक़ था। मैं अपने पास सब चीज़ें रखा करती थी, अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, और जब जितना मैंने समय अपने काम करा मेरे पास सब रहता था। और उसके बाद मदर इन लॉ ठीक हुई तो 1988 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और उनका फ्रैक्चर हुआ बहुत बुरी तरह से। राइट लेग में नीचे जो टिबिया और फेबुलर जो बोन्स होती हैं, उस बोन में उनका फ्रैक्चर हुआ। और उन समय इस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। डॉक्टर सबरवाल के पास लेके गए, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और साइलेंसर से भी नीचे जल गया था। उन्होंने एक टेम्परेरी प्लास्टर लगाकर विंडो बना दी, उनको मेडिसिन 1 मंथ की दे दी, और ड्रेसिंग होती थी, डेली ड्रेसिंग के लिए वो आते थे। और उसके बाद जब ये वुंड उनका जला हुआ सूख गया, फिर उनका ऑपरेशन हुआ। 3 मंथ्स का प्लास्टर चढ़ गया और ये बिल्कुल चलना भूल गए थे। ये 6 मंथ मेरे हस्बैंड बिल्कुल बेड पर रहे। और उसके बाद उनके फिर हम लोग जैसे फॉर्मेटेशन वगैरह करते रहे। फिजियोथेरेपिस्ट आता था उनकी वो करने, उनको फिजियोथेरेपी देने, और फिर वो ठीक हुए। उसके बाद 88 के बाद फिर 19 में मेरी ग्रैंड मदर बीमार थी, तो मैं वहीं पर थी समर वेकेशंस में, और मैं छुट्टियों में मुझे चली गई थी। लेकिन उसके बाद मैं आना चाहती थी, मेरी ग्रैंड मदर मुझे आने नहीं देती थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद वो कोमा में चली गई। मैं बहुत बेमन से उनको छोड़ के, हमारी बुआ जी दिल्ली से आई थी बाय कार उनको देखने, मैं उनके साथ गई।
आ गई वापस। और तो उस दिन मुझे फीवर भी आ रहा था। हमने करनाल लेक पर उतर के वहाँ खाना खाया, उसके बाद मैंने टैबलेट खाई और थोड़ा सा ही निकले थे टैबलेट खा के मुझे, क्योंकि फीवर आ रहा था, मेरे को नींद आ गई। और मुझे नहीं पता कैसा हमारा करनाल हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। और मैं तो सो रही थी और सोती सोती ही मैं बेहोश हो गई। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ऐसे लोगों को वहाँ भेजा, नहीं तो एक्सीडेंट होते हैं, लोग पड़े रहते हैं, कोई पूछता नहीं। लेकिन मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि हर पल वो हमारे साथ रहता है। जब हम प्रार्थना करके चलते हैं वो हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है। और उन लोगों ने हमें वहीं पे, कोई एक अपर्णा हॉस्पिटल था, वहाँ एडमिट कर दिया हमें। और जब मेरी बुआ जी के टांके वांके लग रहे थे, उनके चिल्लाने से मुझे होश आया तो पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे हेड इंजरी थी इंटरनल और राइट रिस्ट का फ्रैक्चर था। फिर जब हम लोग को होश आया तो उन्होंने हमारे घर के एड्रेस फ़ोन नंबर्स लेके उन्होंने फ़ोन वोन करे। और हमारे रात का खाना भी, हर चीज़ उन भले लोगों ने हमारे प्रोवाइड करी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सच में वो कितना भला है वो। ये इसके बाद फिर 90 में मैं ठीक हो गई। यहाँ आकर डॉक्टर जो न्यूरो के हैं डॉक्टर, बहुत, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उनको दिखाया गया तो उन्होंने कहा इन्हें मतलब बिल्कुल उठने नहीं देना, हेड इंजरी थी क्योंकि इंटरनल थी। उसी दरमियान मेरी ग्रैंड मदर शी ऑल्सो पास्ड अवे और मुझे नहीं बताया गया क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। और उसके बाद फिर 40 डेज़ की मीटिंग में मुझे मेरे मामा पापा हस्बैंड हम सब मुझे लेकर गए और 40th डे जाके मुझे उन लोगों ने बताया। तो मैंने अपनी प्रिय ग्रैंड मदर को खो दिया था, जिनकी मैं बहुत लाडली थी। उसके बाद 90 और इस दरमियान शादी के बाद हमारे पास कोई इशू भी नहीं था। हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्रेयर टावर में भी नाम दिया था, लेकिन कोई नहीं था। बराबर हम प्रार्थना करते जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर 97 में दिया। 10 साल बाद हमने तपस्या करी, 10 साल प्रार्थनाएं की, प्रभु ने इतना प्यारा बच्चा हमारे घर में दिया। इन 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सहा। बहुत रिश्तेदारों ने इवन कहा कि मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक था। शादी के बाद आके मैंने गमले वमले लगाए, सब किया, तो कहा जाता था कि ये तो इनके प्लांट्स क्या फलेंगे, कि ये तो बांझ है। ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली। लेकिन हम प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर तो सबके मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर। और प्रभु ने अद्भुत तरीके से मुझे 24 मार्च 1997 में बेटे की ब्लेसिंग दी। और जब हमें ये बेटा मिला तभी हमने उसको खुदा के नाम से दे दिया था। और उसका नाम भी हमने आशीष रखा। और ताकि क्योंकि ये हमारे घर में ब्लेसिंग या आशीष के रूप में आया है। और इसके पापा का नाम माइकल था और इसका नाम हमने क्रिस्टनिंग नेम भी इसका हमने गैब्रियल रखा, आशीष गैब्रियल एलिस। और मैं धन्य हुई, मुझे माँ बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ अपने इस प्यारे बच्चे के लिए जिसने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। और हमारे घर में किलकारियाँ गुंजी, हमें खुशियों की बहार है। मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद हम उस अर्जुन नगर के घर में ही रहते थे, लेकिन बड़ा छोटा सा घर था। प्रार्थना करते रहे और वहाँ पर काफ़ी हम लोग मेंटली डिप्रेस्ड भी रहते थे। फिर प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हमारे पापा कहते थे इस घर को बेच के ऐसा ना हो कि तुम कहीं के नहीं रहो, और उनको फ्लैट पसंद नहीं थे। लेकिन प्रभु ने, हम दोनों मिलकर बहुत प्रार्थना करते थे और प्रभु ने ऐसा ही प्रोविज़न किया। 2006 में हमें प्रभु ने वहाँ हमारे पास सबसे कम लैंड थी और हमारे 125 स्क्वायर यार्ड थी। यहाँ 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट दिया, जबकि हम कभी बनाना नहीं चाहते थे, बने बनाए घर देख रहे थे। प्रभु ने इतने अद्भुत तरीके से हमें वो घर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक स्ट्रेच में प्रभु ने उस घर को बनवा दिया। पूरा हमने नीचे का पोर्शन पूरा हमने तैयार करवाया प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसकी कृपा से। जबकि उस समय हमारी सैलरी बहुत कम थी
और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी क्योंकि मैं टीचिंग में तो थी नहीं, और मेरी जो कंप्यूटर जॉब थी उस समय कंप्यूटर के अंदर था, वो मुझे सिर्फ 600 दे रहे थे और मैं करना भी नहीं चाहती। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा देखो पापा रिटायर हो गए, क्योंकि मेरी शादी होने के बाद ही 87 में पापा रिटायर हो गए थे, तो इन्होंने बोला कि तुम करोगी तो हम दोनों अच्छी तरह अपनी फैमिली को चला सकते, क्योंकि हम कभी भी पापा पे डिपेंडेंट नहीं रहे। और जब हमारी शादी हुई थी इनको सिर्फ 1000 रुपये मिलते थे, और मैं जब जॉब छोड़ के आई थी 5 ईयर्स की जॉब थी, उस समय मेरे को 1300 मिलते थे और सेमी गवर्नमेंट की जॉब थी, और शायद मैं वहाँ पर होती तो मैं मोर देन 1 लाख के बाद मैं रिटायर होती, मुझे इतनी सैलरी मिल रही होती। लेकिन मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस अपने परिवार को दी, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि मैं काम करूं, क्योंकि मैं अपना समय अपने परिवार के साथ स्पेंड करना चाहती थी। और मैं नहीं चाहती थी जैसे और घरों में लड़ाई झगड़े होते कामकाज के लिए, उसी तरह मैं मेरे घर में भी हूँ। और मैंने वही सोचा था, लेकिन इन्होंने कहा तुम ट्रेनिंग कर लो। मैंने एनटीटी की। एनटीटी करने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे, एनटीटी करते हुए लोग जो बहुत से कहते थे तुम तो क्रिश्चियन हो, बड़े आराम से तुम्हें जॉब मिल जाएगी, वो मैं जानती हूँ मुझे कितने एफर्ट्स के बाद मुझे जॉब मिली है। और मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे, कहीं नहीं मिली, तुम इस डिनोमिनेशन की हो तुम उस डिनोमिनेशन की, ये सब चलता है हमारी दुनिया में। लेकिन ये नहीं जानते कि ये डिनोमिनेशन मनुष्य के बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने तो अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, और कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या प्रोटेस्टेंट या ये सब नहीं बनाए हैं, या मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट, ये सब परमेश्वर ने नहीं बनाए हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों से भी निकलते हुए प्रभु ने मेरे लिए मार्ग खोला, और वहाँ भी मैंने सेंट पॉल्स में 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद बीएड भी कर ली थी। मैं धन्यवाद करती हूँ मिसेस डैनियल का। उन्होंने कहा तुम इतनी अच्छी टीचर हो और तुम व्हाई डोंट यू गो फॉर बीएड, मेरे पास रहोगी, मेरा एडेड स्कूल नहीं है, मेरे पास रहोगी, हम इतना नहीं दे सकते। जबकि औरों की सैलरी कम थी, और जब मैं उनके पास आई हूँ उन्होंने मुझे फिर भी 3000 में रखा, और समर वेकेशन की कहीं भी सैलरी नहीं देते हैं, उन्होंने मुझे सैलरी दी ताकि मैं ट्रेनिंग आगे कर सकूं। मैं मैम का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनकी वजह से मैंने 10 साल सेंट पॉल चर्च कॉलेज यूनिट 2 में जॉब करी, और 10 साल बाद मैं बहुत ही इज्जत से रिटायर हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उस दरमियान मुझे परमेश्वर मेरे को 2015 में भी नर्वस मेरे को प्रॉब्लम हो गई, और मेरे मेमोरी लॉस हुई, 2 दिन मैं अनकॉन्शियस रही मैं, लेकिन वहाँ भी प्रभु ने मुझे बचाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि कोविड हुआ। कोविड में मेरे प्रिय हस्बैंड नहीं रहे, लेकिन प्रभु ने मुझे जीवित रखा। तभी मैंने ये प्रण लिया था कि मैं पहले सोचती थी रिटायरमेंट के बाद ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने, इनर कॉन्शियस ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं कुछ करूं। और तभी मैंने ये एक प्रण लिया था कि अब प्रभु ने मुझे इतनी जगह से बचाता हुआ लाया है और उसने मुझे जीवित रखा है, मैं जीऊंगी, मैं नहीं मरूंगी, और परमेश्वर की महिमा के लिए ही मैं काम करूंगी। और उसने पिछले साल अगस्त में ही मेरे लिए यूट्यूब का मेरे लिए मार्ग खोला, मैं उसके वचनों को बांट सकूं। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं पहले बड़ी बड़ी प्लानिंग थी कि मैं ये स्कूल खोलूँगी, वो प्ले ग्रुप खोलूँगी, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं भागी। ये मेरा परमेश्वर जानता है या मैं जानती हूँ, और मैंने यही रास्ता चुना था। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे लिए मार्ग खोला, और उसमें भी अड़चने आई हैं, लेकिन मैं ये इसीलिए आज मैं ये गवाही दे रही हूँ उन अड़चनों का। मैं अपने टेस्टिमनी पार्ट 2 में सारा मैं आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं अब ये नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और मेरा ये दिल में ख्वाहिश थी कि मैं इसको परमेश्वर के महिमा, उसकी स्तुति के लिए अपनी गवाही से इसको मैं स्टार्ट करूं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।